मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। भारत में अक्सर आप देखते होंगे और वो कहें कि बहुतायत में दिखता होगा कि किसी एक रास्ते से आप जाते हैं और उस रास्ते में कोई एक सड़क का काम, कोई एक पुलिया का काम या इस तरह से ढेर सारे ऐसे जिनको हम लोग बुनियादी ढांचा कहते हैं, सबसे जरूरी चीज कहते हैं, वो काम अटका पड़ा हुआ है। खंभे कहीं गिरे हुए हैं, सड़क के किनारे खंभे गिरे हुए हैं। कई बारिश का पानी उस पर लगातार गिरता गया और उसके बाद भी वो खंभे लगे नहीं। कहीं सरिया गिरा हुआ है, सीमेंट गिरी हुई है, सीमेंट पत्थर हो गई, गिट्टी पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है, वो काम हुआ नहीं। ऐसे ढेर सारे जो चित्र हैं वो आपको दिखते होंगे, तो आपके मन में यही आता होगा कि ये बताइए, ये काम, ये बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन ये बर्बादी कितनी बड़ी होती है और देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास और देशवासियों के जीवन पर कितना असर डालती, इसका कभी अनुमान आपको लगा है क्या? नहीं लगा होगा। और अभी जब मैं एक खबर में देख रहा था, ये भारत सरकार के जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसका जो आंकड़ा है, उसने जो आंकड़े दिए हैं वो मतलब वो दिमाग को बिल्कुल से ना हिला देते हैं, मन मस्तिष्क में बड़ी चिंता की बात कर देते हैं कि क्या अभी भी जब हम कह रहे हैं कि जो 11 किलोमीटर सड़क बना करती थी, राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात कर रहा हूं, वो 24 किलोमीटर बन रहा है। जब रेल की पटरियां हम डबल कर चुके हैं, जो दोहरीकरण का काम है वो पहले से 2 गुना कर चुके हैं। जब हम बड़ी तेजी में जो बुनियादी ढांचे हैं, बड़ी अच्छी जगह कहें कि सड़क बनाना, पुलिया बनाना, वो भी दिखाते हैं कि कैसे दिन भर में 4 घंटे 6 घंटे में वो जो बहुत बिजी ट्रैक है उसको रोका गया और उसमें अंडरपास बना दिया गया कि नीचे से गाड़ियां लोग जाएं और ऊपर रेलवे निकल जाए। ये सब हमने देखा। हमने ये भी देखा मेरे अपने शहर से, प्रयागराज से, मैंने आपको बताया कि कैसे कुंभ में 1 वर्ष के भीतर शहर के सभी डॉट पुल बदल गए। डॉट पुल मतलब वो जो अंग्रेजों के जमाने वाले होते थे, ऐसे वो उसमें ऐसे गोल सा सर्कल होता था और थोड़ा सा पुराना एहसास होता था, अच्छा भी लगता था, वो सब बदल गए। सड़कों का चौड़ीकरण हो गया। प्रयागराज शहर की सड़कें करीब 2 गुना बड़ी हो गई, यानी अगर वो 4.5 मीटर की थी तो 9 मीटर की हो गई, क्योंकि दोनों तरफ उतना बढ़ा दिया गया। ये सब काम भी होते हुए हमने देखा, लेकिन इस सब के बावजूद जो सरकार जो करना चाह रही थी वो नहीं हो पा रहा है। और वो दिखा अभी जब नागपुर में NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसका नागपुर मुख्यालय, और वहां वो बिल्डिंग बन रही थी। नीचे उसमें पार्किंग की व्यवस्था है, 7 मंजिला ऊपर है, ग्राउंड +7 और बेसमेंट पार्किंग भी है। और उसके लोकार्पण के समय नितिन गडकरी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़े थे। ये जो बात मैं कह रहा हूं, आप ये नितिन गडकरी जी की जरा बात सुनिए। हालांकि बहुत बड़ा भाषण था, लेकिन उसमें से मुझे ये हिस्सा लगा जो सबसे जरूरी हिस्सा है, इसको सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये देश की इतनी गंभीर समस्या हो गई है। और अच्छा है कि नितिन गडकरी कह रहे हैं, सपाट स्पष्ट बोलने वाले मंत्री हैं, मुझे तो बड़े पसंद आते हैं, देश में बहुत लोगों को पसंद आते हैं। और उन्होंने कहा कि जरूरत है कि ऐसे लोगों को चलता किया जाए। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि तस्वीरें किसकी किसकी लगानी चाहिए। आप ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं। बहनों, ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में
तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। देखिए, ये जो नितिन गडकरी ने बहुत हंसते हुए, बहुत आसानी से जो बात कह दी, उसको जरा समझिए। 2008 में नागपुर में एनएचएआई की ये बिल्डिंग बननी थी, ये इमारत बननी थी। 2011 में इस पर काम शुरू हो गया और 2020 में, यानी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उन्होंने 2 सरकारों की बात की, 3 सरकारें चली गईं। यूपीए 1 2004 से 2009, चूंकि 2008 में इसका प्रस्ताव आया। यूपीए 2 2011 में काम शुरू हो गया, 2009 से 2014। मोदी 1 2014 से 2019 और मोदी 2 2020। अब जाके इस इमारत में हम अधिकारियों को बैठते देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो सीजीएम है, जीएम है एनएचएआई के, इन सब की रिपोर्टिंग अब वो सीधे लेंगे। और आज ही एक खबर और है, 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी मरम्मत न होने से, और मंत्रालय इसको लेकर बहुत चिंतित है कि राज्य उसको समय से हैंडओवर नहीं करते हैं, उसका प्रस्ताव नहीं बनाकर भेजते हैं। और 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां चलते हुए कष्ट होता है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये नेशनल हाईवे है। और इसी तरह से रेलवे की परियोजनाएं हैं, दूसरे विभागों की परियोजनाएं हैं, वो सब कितनी देरी से चल रही है उसका जरा आप अनुमान लगाइए। भारत में इस वक्त 441 ऐसी बुनियादी परियोजनाएं हैं जो समय से बहुत देरी से चल रही हैं। अब आपको गडकरी जी ने खुद ही बताया कि एनएचएआई की वो बिल्डिंग 9 साल में बनकर तैयार हुई। तो इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में, और उनमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे परियोजनाओं का है। अब अगर ये ठीक किया जा सके, अगर ये दुरुस्त हो जाए, अब उसमें जो कहा जाता है कि क्यों ये देरी हो रही है, तो कभी कहा जाता है कि भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, कानून व्यवस्था का मसला है। तीसरा, वन और पर्यावरण स्वीकृति यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस का मसला है। इसके अलावा जहां ये परियोजना बन रही है वहां तक बुनियादी ढांचा कैसा है, सीमेंट, सरिया, लोहा, गिट्टी, बालू, ईंट, ये सब पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मजदूर मिल रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये समस्या बन जाती है। फिर ये सब जब हो भी रहा है तो जिस कंपनी ने, जिस ठेकेदार ने वो ठेका ले लिया, उसको खुद को फाइनेंसिंग कितनी हो पा रही, ये सारी चीजें मिलाकर एनएचएआई की नागपुर बिल्डिंग जैसा हाल कर देती हैं। और ये जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं 441, कुल 1661 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। उसमें से 441 परियोजनाएं बुनियादी ढांचों वाली वो देरी से चल रही हैं। ये 150 करोड़ या इससे ज्यादा की लागत वाली परियोजनाएं हैं। अब अगर इन परियोजनाओं को हम बात करें तो कई बार कहा जाता है कि मोदी सरकार में बहुत तेजी में काम हुआ है। तो ऐसे तेजी में काम वाली कितनी परियोजनाएं हैं? तो जब हम कुल देखते हैं तो तय समय से पहले करने वाली काम अपना पूरा, वो कुल 9 परियोजनाएं हैं। कितने में से? 1661 परियोजनाओं में से करीब 200 परियोजनाएं हैं जो समय पर है। तो समय पर और समय से पहले अगर जोड़ लें तो 215, 1661 में से 215 परियोजनाएं समय से या उससे पहले पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि इसी समय ये सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह की परियोजनाएं हम देखते हैं, हम अपने सब शहरों में देख रहे हैं बहुत तेजी में चीजें चल रही हैं। हालांकि जो परियोजनाएं हैं उनका
जो स्केल है वो भी बहुत बढ़ गया। जैसे हम 14 लेन एक्सप्रेस वे देखते हैं, ये जो NH-24 जो पहले हुआ करता था, जो गाजियाबाद और नोएडा के बीच का है, दिल्ली और यूपी के बीच का है, और इंदिरापुरम और खोड़ा गांव के बीच का है, तो वो परियोजना हम तेजी से पूरा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन 1661 में से अगर 215 ही समय से या उससे पहले हैं, तो सोचिए कितना हुआ। यानी अगर हम उसको ध्यान से देखें तो 20% भी नहीं हो पाया। 10% 166 परियोजनाएं हुई और कुल 215। यानी अगर हम इसको देखें तो 15% से भी कम परियोजनाएं वो समय से या उससे पहले पूरी हो रही हैं। 441 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। अब देरी से चलने का मतलब क्या हुआ? वैसे तो कुल 539 परियोजनाओं में देरी है, लेकिन और परियोजनाएं जो अलग अलग वजहों से उनकी टाइम बढ़ा है वो सारी चीजें, लेकिन 441 तो एकदम देरी से चल रही हैं। और ये आंकड़े 1 सितंबर 2020 तक के हैं। अब सोचिए क्या इससे होता है, आपके जीवन पर फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी रास्ते से आप जा रहे हो, सड़क खराब है, रोज वहां एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना रहती है, रोज आप तनाव में रहते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हुए चिड़चिड़ाते हैं, उसका आपके पारिवारिक जीवन पर असर पड़ता है। रास्ते में दुर्घटना की आशंका वाली सड़कें हैं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, झगड़ा झंझट होता है, सामाजिक तनाव बनता है। यानी आपके जीवन स्तर में नाना प्रकार की मुश्किलें हैं। फिर क्या है, ये जब परियोजनाएं ऐसे देर होती हैं तो इन सभी परियोजनाओं की जो मूल लागत 20,81,000 करोड़ यानी करीब 21 लाख करोड़ थी, अब देरी की वजह से इनकी लागत हो गई है 25,26,000 करोड़, यानी करीब 25.5 लाख करोड़ अनुमानित है। वो जाहिर है अभी जब तक पूरी नहीं होगी तो ये अनुमानित ही और ज्यादा हो सकती है। 4,35,000 करोड़ ये इन परियोजनाओं की देरी की कीमत देश चुका रहा है। अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो पूरा पैकेज 21 लाख करोड़ का है, अभी कुछ कुछ उसमें और जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कैश कंपोनेंट की बात करें तो इससे कम ही बैठता है। यानी अगर ये परियोजनाएं देरी से नहीं चल रही होती, सब काम समय पर हुआ होता, तो अभी 4,35,000 करोड़ और रकम लोगों के हित में, लोगों की बेहतरी में इस्तेमाल की जा सकती थी। और इसीलिए जब नितिन गडकरी हंसते हंसते इतनी बड़ी बात कह जाते हैं तो उसको ध्यान से देखने समझने की जरूरत है। अच्छा है कि सरकार के और मंत्रियों के दिमाग में यह है, नितिन गडकरी तो जिसको कहें कि बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो देरी से चलने वाली परियोजनाएं हैं इनकी संख्या धीरे धीरे हम शून्य की तरफ ले जा पाएंगे। अगर हम इतना काम कर लेंगे तो बहुत सी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। और जो उन्होंने NHAI के अधिकारियों के लिए कहा है, सभी मंत्रियों को अपने सभी विभागों को यह काम देना चाहिए। और हर बात में जब लोग कहते हैं कि देरी क्यों, किस तरह से हो रही है, तो जरा सोचिएगा कि ये देरी करने वाले लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो इतनी देरी से करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्हीं लोगों की तस्वीर ऐसे अधिकारियों को कह रहे हैं कि NHAI के मुख्यालय में लगा दीजिए जो 11 शुरू हुई परियोजना को 2020 तक नहीं बना पाए। और मैं मुंबई 4 वर्ष रहा और दिल्ली तो मान लीजिए कि अब तो दोबारा लौट के आए, भी लंबा समय हो गया, 12 वर्ष दोबारा हो गया। एक चीज मैं कहता हूं कि दिल्ली में मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़ी तेजी में होते, तो मुंबई में बिल्डिंग बड़ी तेजी में तैयार हो जाती है। जितनी तेजी में वहां वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, अगर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार होने लगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं रेजिडेंशियल को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानता हूं, ये रियल इस्टेट का हिस्सा है, तो वो उसको अलग से देखें, उसकी परिभाषा में वो नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, पुल, रेलवे पटरी, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो शायद बहुत सी चीजें ठीक हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं, सभी मंत्रालय और सभी विभागों के अधिकारी हंसते हंसते हुए कही गई नितिन गडकरी जी की इस बेहद गंभीर बात को सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, देश की तरक्की के रास्ते में अपना भी जो गिलहरी योगदान है वो डालेंगे। दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाने से, उंगली उठाने से नहीं चलेगा। जो सबसे ज्यादा
इसके लिए जिम्मेदार होता है, परियोजनाओं में देरी कराता है, साइन नहीं करता है, बाबू से लेकर अधिकारी तक जो भ्रष्ट हो जाता है, वो भी भ्रष्टाचार, परियोजनाओं की देरी, सरकारी हीला हवाली, लेट लतीफी, इस सब पर खूब टिप्पणी करता रहता है। वो ठेकेदार जो समय से काम पूरा नहीं करता है, वो भी कहता रहता है कि देखिए ये कमियां हैं, अपनी कमियां देखिए, ठीक कीजिए। और नितिन गडकरी जी की उस हंसते हुए कही गई बात को बेहद गंभीरता से लेकर अगर ठीक करेंगे तो देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, सबकी सचमुच वाली हंसी बेहतर हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।